नमः परमहंसाय स्वादिभ्यां चरणकमलशनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिले नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। एक और घसीट दो इधर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीधरं सुन्दरमन्दहासं बर्हावतंसं बरबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। श्रीभगवानुवाच एकादश स्कंध में 10वां अध्याय है। भगवान उद्धव से संवाद कर रहे थे। भगवान कहते हैं कि मयोदिते क्वैतः स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रम कुलाचारो मकामात्मा समाचरेत् अन्वेक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारंभो विपर्जयम्। प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए साधना परायण है, सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता पांचरात्र ये ग्रंथ हैं। एक मिनट आप आइए। वो मेरे उपदेश दिए हुए हैं, उसके अनुसार अपने धर्मों का सावधानी से साधक पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में जब आप अपने गृहस्थ धर्म का, ब्राह्मण धर्म का पालन करेंगे तो अपने चित्त में विचार करें कि जगत के विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसमें उनका उद्देश्य तो होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता दुख है। जो जो दवा की मर्ज बढ़ता है। सुप्तस्य विषया लोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकत्वात् विफलः तथा भेदात्मधीर्गुणैः निवृत्तं कर्म सेवेतो प्रवृत्तिं मत्परस्त्यजेत् जिज्ञासायां संप्रवृत्तौ नाद्रिदेत् कर्म चोदनम्। इस संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में, जब आप कल्पना कर रहे हो, विचार बना रहे हो, ये जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वो सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ है,
क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले, उसको अंतर्मुख कैसे हो सकता है? निष्काम कर्म करने से। तो निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। जो नित्य कर्म है प्रातः मध्याह्न सायंकाल संध्या बंदन गायत्री जप और जो भी आप नियमित अनुष्ठान ले रहे हैं उसे एक बार तो करना ही चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम है। लेकिन सकाम कर्मों को हम त्याग नहीं पाते हैं। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो सकाम न हो, सब कर्म सकाम है। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तो कर्म संबंधी विधि और विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। यानी कर्म संबंधी जब आत्मज्ञान की इच्छा उत्कट हो जाए तो बहुत से कर्म छूट जाते हैं, नियम से नहीं चल पाते। जमान भीक्षणम सेवेतो निजमान मत पराकुचितो मद विज्ञम गुरुम शांतं उपासितो मदात्मकम। अहिंसा आदि यम जो हैं, 5 यम हैं, 5 नियम हैं। तो अहिंसा का यमों का आदर पूर्वक सेवन करें, पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार करें। तुम शरीर नहीं काम दे रहा है और तो फिर क्या करोगे? खाना पीना सब कैसे किया जाए? तो आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वो अपने गुरु की और जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हैं, मेरा ही स्वरूप समझ करके सेवा करे। गुरु की भी मेरा ही स्वरूप समझ करके सेवा करे। अमान्यम मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़सौहृदः असत्वरोर्थ जिज्ञासु रणसूयुरमोघवाक्। शिष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। वो कभी किसी से डाह न करे, किसी का बुरा न सोचे, प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस से छू न जाए, उसे कहीं भी ममता न होनी चाहिए। गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग ये आवश्यक है। कोई काम हड़बड़ा करके न करे, सावधानी से पूरा करे। सदा हमेशा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे। किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करे। इतने नियम। जायापत्य ग्रह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु उदासीना समं पश्यन् सर्वेश्वर्थो मिवात्मनः विलक्षणः स्थूल सूक्ष्मात् देहादात्मेक्षिता सुदृको यथाग्निर्दारुणो दाह्यात् दाहकोन्यः प्रकाशकाः। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा। जो जिज्ञासु है उसका परम धन क्या है? आत्मा। इसलिए वह स्त्री पुत्र घर खेत स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता न करे, उदासीन रहे। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग होती। लकड़ी को जलाने वाली आग लकड़ी से अलग होती है। उसी तरह विचार करने पर जान पड़ता है कि 5 भूतों का बना हुआ यह स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं। ये दोनों ही जड़ हैं और दृश्य हैं। उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी और स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य है, अनेक एवं जड़ है। आत्मा नित्य है, एक है और चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है। इसलिए देह से अलग आत्मा
भिन्न है। विलक्षणा स्थूल सूक्ष्मा देहादात्मेक्षिता सुदृको यथाग्निर्दारुणो दाह्यात् दाहकोऽन्यः प्रकाशकाः निरोधोत्पत्तेणु बृहन् नानात्वं तत्कृतान् गुणान् अन्तः प्रविष्टया दत्तो एवं देहे गुणान् पराः। विनाश और निरोध माने विनाश, और बड़ाई छोटाई और अनेकता सभी गुण वो स्वयं ग्रहण कर लेती है। विनाश जो है वो बड़ाई छोटाई अनेकता सब गुणों को स्वयं ग्रहण कर लेती है। परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह के जड़ता, अनित्यता, अस्थूलता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। आत्मा इन शरीर से निर्लेप है, लेकिन फिर भी यही मालूम हो रहा है कि इसी के अंदर है, और ये हाथ ही आत्मा है। लेकिन हमारा हाथ कहाँ जाएगा? पैर आत्मा है नहीं, हमारा पैर। भीतर हमारा हृदय, हमारा पेट, हर जगह पर हम लगा करके करते हैं हमारा। तो सब कुछ तो हमारा है, तो हम कहाँ हैं? योऽसौ गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः तस्मात् जिज्ञासयात्मानम् आत्मस्थं केवलं परं संगम्य निरसेते तद्वस्तु बुद्धिं यथा क्रमम्। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूपी संसार इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। तस्मात् जिज्ञासयात्मानम् आत्मस्थं केवलं परम। तो प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूपी संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित अपने आप में ही स्थित है। जिस उसका और कोई आधार नहीं है, उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। वैसारथी सात विशुद्ध बुद्धि, वैसारथी सात विशुद्ध बुद्धिर्धुनोति मायं गुण संप्रसूताम् अगुणां ससंदह्य यथात्ममेततो स्वयं च साम्यतो समिद यस मिद यथाग्नि। यज्ञ में जब अग्नि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर दो लकड़ियां रहती हैं। नीचे की लकड़ी में और ऊपर की लकड़ी से मंथन किया जाता है रगड़ खा करके। तो इनमें जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है, दो अग्नि होती हैं, तो उनसे रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है। वो विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, वो गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। गुरु शिष्य पदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः, यानी गुरु शिष्य के बीच में जो वार्तालाप होती है उसमें गुणों से बनी हुई विषयों की माया को वो ज्ञान भस्म कर देता है। पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे यह संसार बना है।
इस प्रकार सबके भस्म होने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब वो ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे समिधा न रहने पर, लकड़ी न होने पर आग बुझ जाती है। अथैसां कर्मकर्तॄणां भोक्तॄणां सुख दुःखयो नानात्वमत नित्यत्वं लोककालागमात्मनाम्। प्यारे बुद्धो, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जीवों को अनेक तथा जगत और काल और वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार कर रहे हो और ये समझते हो कि घट पट आदि बाहरी आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। एवमप्यंग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः कालावयवता सन्ति भावा जन्मादयो सकृतो। इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए तो देह और संवत्सर आदि काल के जो अवयव हैं, अंग हैं, उनके संबंध से होने वाली जीवों की जन्म और मृत्यु अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर न हो सकेंगी। तुम देह आदि पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो कि काल नित्य है और ये देह पदार्थ भी नित्य है। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता, सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वो स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहे। इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकेगी। जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन नहीं करेगा। अर्थात वो स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। न देहिनां सुखम किंचित विद्यते विदुषामपि तथा च दुखम मूढ़ानां वृथाहंकरणं परम। यदि ये कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो ये भी कहना ठीक नहीं। ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों का भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, उनका वो अभिमान भी व्यर्थ है। यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ते सुख दुःखयोः ते प्रध्यान विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेत् यथा। यदि ये स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरे नहीं। ऐसा तो नहीं होता। ओन्नर्था सुख यत्तैनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नियमानस्य बद्धस्य भूतो न तुष्टिदाः। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। क्योंकि मृत्यु तो ऊपर नाच रही, तो हमको कहाँ सुख मिलेगा। अभी थोड़ी देर में फांसी लगनी है तो कितना खाना अच्छा लगेगा उसमें, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो जानता है कि अभी खिलाया गया, अभी थोड़ी देर में मृत्यु हो जाएगी। तो भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए बध स्थान पर ले जाया जा रहा है, उसे क्या फूल चंदन स्त्री पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। पूर्वोक्त मत मानने वालों की दृष्टि से न सुख ही सिद्ध होगा, न जीव का पुरुषार्थ रहेगा। श्रुतंच दृष्टवद्दुष्टम स्पर्धा सूयात्यव्यथै बहुवंतराय कामत्वात् कृषिवच्चापि निष्फलम्
प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोष युक्त ही है। परलोक का जो सुख है वो भी दोष से भरा हुआ है, क्योंकि वहां भी बराबरी वालों से होड़ चलती है। जो बराबर बराबर कर्म करके गए हैं, कुर्सियों में बैठे हैं, उनसे होड़ लगती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, निंदा होती है, और उनके गुणों में दोष निकाला जाता है, और छोटे से घृणा होती है। प्रतिदिन पूर्ण क्षीण होने के साथ ही वहाँ के सुख भी क्षय के निकट पहुँच जाते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं, और वहाँ की कामना पूर्ण होने में भी जजमान, ऋत्विक और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। अंतरायैरभिहितो यदि धर्मः स्वनुष्ठिताः तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तत्शृणु। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। ये विघ्न जो है आकर उससे वंचित कर देते। यदि इष्टे देवता यज्ञ सर्वलोकम जाति जाज्ञिका भुंजेत देववत् तत्र भोगान दिव्यान निजार्जितान। यदि यज्ञ आगादि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए तो उसके द्वारा जो स्वर्गादि लोक मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतला रहा हूँ, सुनो। स्वपूर्णोपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते गंधर्वैर्विहरन् मध्ये देवीनां यज्ञवेशधृको। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहाँ अपने पूर्ण कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके पूर्णों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वो उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके रूप लावण्य को देखकर दूसरों का भी मन लुभा जाता है। स्त्री भी काम गया नैनो किंकिणी जालमालिना क्रीडन वेदात्मपातम सुरा क्रीडेषु निर्वृतो। उसका विमान वो जहाँ ले जाना चाहता है वहीं चला जाता है। उसकी घंटियाँ घन घना करके दिशाओं को गुंजारित करती हैं। वो अप्सराओं के साथ नंदन बन देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ाएँ करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता नहीं चलता कि अब मेरे पूर्ण समाप्त हो जाएंगे, मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊंगा। तावत् प्रमोदते स्वर्गे जावत् पूर्णं समाप्यते क्षीण पुण्यापतत्यर्वाग गणेच्छन् काल चालिताः। जब तक उसके पूर्ण शेष रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंसी बजाता रहता है, परंतु पूर्ण क्षीण होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है। जद्य धर्मरता संगा दशतां बाजितेन्द्रियाः कामात्मा कृपणो लुब्धस्त्रेणो भूत विहिंसकाः। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के बस में होकर के मनमानी करने लगे, लोभ बस दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए, प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तो वो पशुओं से भी गया बीता हो जाता है और अवश्य ही नरकों में चला जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकते रहना पड़ता है। कर्माणि दुःखोदरकाणि कुर्वन् देहेन तै पुनः देहमा भजते तत्र किं सुखम मर्त्य धर्मिणः। जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं उनका फल दुख ही दुख है।
जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है? ये मृत्यु धर्मा जीव है। पहला धर्म है इसका मृत्यु। लोकानाम लोकपालानाम मध्वजम कल्पदेविनाम ब्राह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्धौ परायुषाः। सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक ही कल्प तक है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों को की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं। ये भगवान कह रहे हैं, उद्धव ब्रह्मा जी हमसे भय करते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल 2 परार्ध की है। 2 प्रहर। अभी पहला प्रहर चल रहा, प्रथम चरणे ब्रह्मणो, द्वितीय परार्ध चल रहा, ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, ये दूसरा प्रहर चल रहा। तो इसमें एक प्रहर में 64 ही चतुर्युगी व्यतीत होती। 64 बार चारों युग बीत जाए तब एक प्रहर ब्रह्मा का होता है। तो ये दूसरा प्रहर चल रहा है, उसमें 28वां कलयुग है। 28वें कलयुग। सत्व रज और तम ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं, तो ये इंद्रियां कर्म करती रहती हैं। गुणा सृजन्ते कर्माणि गुणोनु सृजते गुणान् जीवस्तु गुण संयुक्तो भुंक्ते कर्मो फलान्यसौ। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 गुण इन इंद्रियों को वैसा ही कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। इंद्रियां कर्म कर रही हैं और जीव जो है वो अज्ञानवश सत्व रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लग जाता है। जावत स्याद् गुण वैषम्यं तावत् ज्ञानात्मात्मनः ज्ञानात्मात्मनो जावत् पारतंत्रं तदेव ही। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। वह अनेक जान पड़ता है, और जब तक आत्मा की अनेकता है तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन ही रहना पड़ेगा। जावदस्या स्वतंत्रत्वं तावदीश्वरतो भजं याये ततः समुपासीरंस्ते मुह्यन्ते सुचार्पिताः। जब तक परतंत्रता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रह करके आत्मा की अनेकता परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। काल आत्मा गमो लोका स्वभावो धर्मदेवचो इति मां बहुधा प्राहुर्गुण व्यतिकरे सती। प्यारे बुद्धो, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है तब मुझ आत्मा को ही काल जीव वेद लोक स्वभाव धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब मायामय है, वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हूँ और कुछ नहीं। उद्धवो वाच गुणेषु वर्तमाने पी देह पावृताः गुणैर्न बद्धते देहि बद्धते वा कथम विभो। भगवान, ये जीव, अब उद्धव जी फिर प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है। शरीर में रहता है और आँखों से रूप देखता है, कानों से शब्दों को सुनता है, शरीर से आलिंगन करता है, मुख से भोजन करता है। इन्हीं में रहते रहते इसका जन्म से और मृत्यु पर्यंत समय व्यतीत होता है। फिर देह से होने वाले कर्मों और सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बंधता? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे हो जाती है?
कथम वर्तेत विहरेतो कैर्वाग्याजेत लक्षणै किं भुंजी तो विसृज्ये छ ईतासीतो जातिवा। बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है? बंधा हुआ जो बद्ध जो पुरुष है वो कैसा बर्ताव संसार में करेगा, और मुक्त जो होता है वो कैसा बर्ताव करता है, वो कैसे विहार करता है, किन लक्षणों से पहचाना जाए कि ये मुक्त है, कैसे भोजन करता है, मलमूत्र त्याग कैसे करता है, और सोता कैसे है, बैठता कैसे है, और चलता कैसे है। इतने प्रश्न कर दिए। कथम वर्तेत विहरेत कैर्वाग्याजेत लक्षणैः किं भुञ्जीतोत विसृजेच्छरीतासीत जातिभाव। एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्ने वेदाम्बरो नित्यमुक्तो नित्यबद्धो एक एवेति मे भ्रमः। हे अच्युत, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी है। इस बात को लेकर मुझे बड़ा भ्रम हो रहा है, इसका निवारण करिए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे भगवत उद्धव संवादे 10वां हो जाएगा, चल जाएगा। हाँ। भगवान उवाचो बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुण तो में न वस्तुनि। वाह, कैसा बढ़िया बात है। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुण तो में न वस्तुनि गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। यहाँ का श्लोक मैं बताऊँ 50-60 वर्ष पहले का पढ़ा हुआ और याद है 70 वर्ष तब से पढ़ा ही नहीं कि बद्धो मुक्त। प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्व आदि गुणों की उपाधि से होता है। वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं, सभी गुण माया मूलक हैं। जितने भी गुण हैं वो सब के सब माया मूलक हैं। इसलिए न मे मोक्षो न बंधनम, मैं जो एकमात्र अजर अमर अछेद्य अभेद्य शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप अपरिच्छिन्न आत्मा हूँ, उसमें न बंधन है न मुक्ति। बंधन मुक्ति है तो गुणों में है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के ही तीन गुणों के कर्म है जिनसे बना हुआ ये शरीर है। इसके अंदर इन्हीं गुणों से मन बना है, बुद्धि बनी है, चित्त बना है, अहंकार बना, 5 ज्ञानेंद्रियां बनी है और 5 कर्मेंद्रियां बनी है। 5 प्रकार की वायु जो है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, इसमें चल रही है और 5 प्रकार की दूसरी उपवायु भी इसी के अंदर रहती है। इस प्रकार 25 तत्व का ये सांख्य दर्शन है। तो 25 तत्वों से बना हुआ ये शरीर सब माया मूलक है, इसमें और कुछ नहीं। दृश्य स्वरूपम गगनोपमं परम सकृत विभातम त्वजमेकम अव्ययम तदेव चाहम सततम विमुक्तम दृश्यस्तु शुद्धोहम विक्रियात्मको न मे च बंधो न च मे विमोक्षा। ये उपनिषद है। मेरे में बंधन नहीं है, मोक्ष नहीं है। आंखों से जो देखा जाता है वो दृश्य सबका सब झूठा है। हम जो देख रहे हैं कि दीवार खड़ी है, दीवार नहीं है। दीवार जो है ये 3 गुणों से बनी हुई है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से। वास्तव में दीवार है नहीं। हमें जो दिखाई दे रहा है आकाश मंडल, पृथ्वी मंडल और ये सारे नगर, गांव, पल्ली, ये सब दृश्य है। दृश्य पदार्थौ 2 सृष्टि स्थित्यंत कारको दृश्य त्वं दृष्टा त्वं दृश्य मिथ्या चो इति वेदांत डिंडिमा। ये वेदांत का नगाड़ा पट रहा है कि तुम दृष्टा केवल सत्य हो और दृश्य दिखाई दे रहा सब झूठा है। बड़ा गंभीर विषय है।
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम् शोक मोह सुखम दुखम देह्यापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मना ख्याति संसृतिर्न तो वास्तवी विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धो शरीरिणाम मोक्ष बंध करी यादे माजना में विनिर्मते। तो उद्धव जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है। स्वप्न है कुछ नहीं लेकिन भाषित होता है। तो स्वप्न कहते किसको है, क्या चीज है? जागृत अवस्थायाम यदृष्टम यच्छ्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समये यह प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। जागृत अवस्था में यह जीव जो कुछ देखता है, जो सुनता है, जो व्यवहार करता है, इससे एक वासना पैदा होती है। और वो वासना जब हम सोते हैं तो वही वासना रहती है, आगे पीछे ऊपर नीचे भीतर। और जीव और ये अपने को मान करके चलता है कि हमारे हाथ है पैर है, इस तरह से मान लेता है। तो ये जीवात्मा स्वप्नावस्था में जो कुछ भी देख रहा है वो जागृत अवस्था में देखे हुए जो है, जो कुछ देखा सुना है, उसी से उत्पन्न एक वासना, उसी वासना में वो सोता रहता 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। वो वासना है, वासना में दिखाई दे रहा है। तो वो सबका सब बिना हुए ही वो भासमान हो रहा है कुछ नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है। और जहाँ आँख खुली तहाँ सब लुप्त हो गया, फिर याद भी नहीं आती कि क्या देखते रहे 4 घंटा। तो वैसे ही शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु ये सब संसार का बखेड़ा है, माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता मा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा अजर है, अमर है, अछेद्य, कभी मरता नहीं है और न ये कभी न जायते, कभी इसका जन्म भी नहीं होता। इसको बोलते हैं वेदांत में अजातवाद। स्वामी जी असनी में थे, वो न जायते और सब बातें करो लेकिन अंत में कह देंगे न जायते। उनके पत्थर में दिखा दिया गया था न जायते, इतने खाली लिखा और कुछ नहीं। मूर्ति मत बनाना, आत्मा अजर है, अमर है, मूर्तिमान नहीं है। तो उद्धव शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या, बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या और ज्ञान को आत्मबोध कराने वाली विद्या आत्मविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। यानी अविद्या भी अनादि है, बल्कि आदि का पता नहीं है, और विद्या भी अनादि है, दोनों अनादि है। ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं, मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है। हमारी जो माया है उसी से इनकी रचना होती है। तो महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारणम, दुर्गा पाठ में आता है। महामाया के प्रभाव से ही संसार की स्थिति है और ये बढ़ रहा है और नष्ट हो जाता है। तीनों काल में संसार है ही नहीं। आत्मज्ञान होने पर आपको आत्मा ही आत्मा दिखलाई देगा। हरि रेव जगत जगदेव हरि, जगतो हरि तो नहीं भेद इति। जगत ही हरि है और हरि ही साक्षात संसार है, इसमें उसमें कोई भेद नहीं है। वो जिस प्रकार निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होता है, वैसे ही ये भी निष्काम कर्म से ज्ञात होता है। विद्या विद्ये मम तनो विद्योद्भव शरीरिणाम। भाई तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो उद्धव, विचार करो, जीव तो एक ही है, वो व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है।
आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने से उसे बद्ध कहते हैं। यही बंधन और मुक्त की व्याख्या। आत्मज्ञान नहीं है इसलिए बंधा हुआ है और आत्मज्ञान है इसलिए मुक्त है। यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। हम बंधे कब से हैं? कब से पड़ा हूँ भव सिंधु में उबारो नाथ। भक्त भक्ति के मार्ग में प्रार्थना करके कहता है, कब से पड़ा हूँ भव सिंधु में उबारो नाथ। हम हुए जीव हुए हमसे हजारों हुए, कैसी ये मधुर विडम्बना है निहार लो। कब से पड़ा हूँ भव सिंधु में उबारो नाथ। पता ही नहीं कब से पड़े। जन्म जन्म होते चले जा रहे हैं, किस जन्म के कौन कर्मों का हम फल भोग रहे हैं जो उस दिन पड़े हुए। हेलो, मैं एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूपी विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं तुमको बतला रहा हूँ। वो भेद दो प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, जो नित्य मुक्त ईश्वर है उससे जीव का भेद, और दूसरा मुक्त और बद्ध जीव का भेद। तो पहला सुनो, अथ बुद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्ध धर्मिणोस्तात स्थितयोरेक धर्मिणी। पहला सुनो, जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में रहता है। ऐसा समझो कि शरीर जो है वो क्या है? एक वृक्ष है। अब समझा रहे हैं इसी बात को कि सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायो, सुपर्णवेतौ सदृशौ सखायो जदृक्षयितो कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तजो खादते पिप्पलान्न मन्यो निरन्नो पिबलेन भूयान्। जब हम लोग गर्भस्तुति में आए थे, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जो निम्निहितं च सत्ये और सत्यस्य सत्योमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। और एकायनौ सौ द्विफल स्त्रीमूला चतुरसा पंचविधा षडात्मा और सप्तत्वगष्टे विटपो नवासु दशक्षदे द्विखगो स्यादि वृक्ष। दो पक्षी इस वृक्ष में बैठे हुए हैं और आप ही इस वृक्ष के एकमात्र घर है। ये गीता में कहा, द्वा सुपर्णा सयुजस् सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। ये ऐसा वृक्ष है, इसमें दो पक्षी बैठे हुए हैं। जीव ईश्वर नामानो दो पक्षी, एक का नाम जीव है, एक का नाम ईश्वर है। एक का मुख ऊपर को है, एक का मुख नीचे को है। द्वा सुपर्णा, वही यहाँ पर कह रहे हैं। एकस्तजो खादते पिप्पलान्नो मन्यो निरन्नो पिबलेन भूयान्। ये शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बना करके जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी इसी में रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी न बिछुड़ने के कारण सखा हैं, और इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है और सब झूठा है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के फल सुख और दुख भोगता है। इतनी समानता है कि दोनों एक ही समान है। अब उसमें भेद है कि शरीर रूपी वृक्ष का फल क्या है? सुख और दुख। द्विफला वहां कह गए, त्रिमूला। परंतु ईश्वर उन्हें न भोग करके कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है।
यानी जो दूसरा है वो कर्म फल सुख और दुख, कर्म का फल है सुख और दुख, इससे असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वो ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़ करके है। आत्मानमन्यम च सवेद विद्वान् न पिप्पलादो न तो पिप्पलादः जो विद्या जुग सतु नित्य बद्धो विद्या मयो या सतु नित्य मुक्तः। साथ ही यह एक विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है। अभोक्ता जो ईश्वर है वो अपने वास्तविक स्वरूप और जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जो जीव है न अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है न अपने से अतिरिक्त को। इन दोनों में जीव तो अविद्या